स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर 4 फिनिश कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 5 हम बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले मैं आपको नेम बता दूं चैप्टर 5 का। तो अध्याय 5 का नाम है संगणना तथा निदर्शन रीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस का मतलब आपको पता ही है, जनगणना करना। और सैम्पलिंग मेथड मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का सैंपल इकट्ठा करते हैं, जैसे कि जनगणना होती है तो उस समय कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस को तैयार करते हैं कि जो हम लोगों से पूछते हैं, मतलब जनगणना वाले जो लोग हैं वो लोगों से पूछ के लेकर आते हैं, उसको सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। और सैम्पलिंग मेथड के जरिए हम एनालिसिस भी करते हैं, उसका विश्लेषण भी करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसकी जो हेडिंग है, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है सांख्यिकी अनुसंधान की योजना बनाते समय अनुसंधानकर्ता को यह निर्णय करना होता है कि अनुसंधान की रीति क्या हो। रीति मतलब तरीका क्या हो, उसकी पॉलिसीज़ क्या हो, उसके तरीके क्या हैं। जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उसकी पॉलिसीज़ को बनाना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे शब्दों में और सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे समंको मतलब डेटा के संकलन मतलब कलेक्शन के लिए किस रीति को चुना जाए, मतलब कौन सी मेथड को हम चुने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए कौन सी मेथड का हम यूज़ करें। सांख्यिकी अनुसंधान की दो रीतियाँ होती हैं और दो तरीके हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए। संगणना रीति तथा निदर्शन रीति। संगणना रीति मतलब होता है एक तरह से क्या होता है, सेंसस, और निदर्शन का मतलब होता है सैम्पलिंग मेथड, ठीक है ना। इन दोनों रीतियों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे, इन दोनों मेथड्स का हम जो स्टडी है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे संगणना रीति का अध्ययन, जिसको सेंसस मेथड कहते हैं। अनुसंधान क्षेत्र में संपूर्ण इकाइयाँ सामूहिक रूप से समग्र कहलाती हैं। जितनी भी यूनिट्स होती हैं ना, उनका जो कलेक्शन होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समग्र बोलते हैं या फिर डेटा कलेक्शन बोलते हैं। संगणना रीति के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है ना, डेटा कलेक्ट होने के बाद हम एक कंक्लूज़न लेते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही फिर हम आगे कोई जवाब देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले उसका सैंपल देखते हैं, तो इसी तरह से ये सैम्पलिंग मेथड है आपकी। जैसे एक पर्टिकुलर गली है तो उस पूरी गली को, गली के एटमॉस्फेयर का अगर हमें निरीक्षण करना है तो हम एक दो लोगों से ही बातचीत करके पता कर लेंगे उस गली में कैसा एटमॉस्फेयर है। तो वो सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत यूज़ की जाती है। भारत में जनगणना उत्पादन गणना इसी रीति से की जाती है। उत्पादन गणना मतलब हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो कितने उत्पादक हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं, उसका भी पता हम इसी मेथड से करते हैं, इसी रूल से करते हैं बच्चों। संगणना रीति के गुण, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेंसस की, वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक। यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक होती है। जो मेथड होती है ना, सेंसस मेथड जो होती है वो साइंटिफिक होती है, क्योंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, उनको समझते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता एवं शुद्धता। ये जो मेथड है ये क्रेडिबल है, मतलब ट्रस्टेबल मेथड है, और एवं शुद्धता मतलब ये प्योर मेथड है जिसमें एरर नहीं होते, एरर लेस मेथड है। इस रीति द्वारा प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय तथा शुद्ध होते हैं, और जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं इस मेथड से वो उसमें जो एरर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और ट्रस्टेबल हमें फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। पक्षपात रहित, और ये जो तरीका है ये बायसलेस है। बायसलेस मतलब इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, किसी को कोई फेवर नहीं करता है, ये बायस फ्री होता है। इस रीति में पक्षपात की संभावना कम होती है। कुछ परिस्थितियों में आवश्यक, जब समग्र की इकाइयों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है जिससे व्यक्तिगत सूचनाएं आवश्यक हैं, तब यह रीति ही प्रस्तुत होती हैं। उदाहरण, विद्यार्थियों के बारे में जानना, विद्यार्थियों को समझना, उसके लिए भी, स्टूडेंट्स को समझने के लिए भी इस मेथड का हम यूज़ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ। उसके बाद अगला जो पेज है उसमें आपको और भी मेथड्स दी हुई हैं, और भी आपको पॉइंट्स, क्वालिटीज़ दी हुई हैं सेंसस को लेकर। तो मैं बताना चाहूँगा यह जानकारी कि उनके पिता का नाम क्या है, उनकी आय कितनी है, विद्यार्थियों
किस व्यवसाय को करना चाहते हैं आदि बातें इस रीति द्वारा ज्ञात हो सकती हैं। अगला पॉइंट है 5वां, विविधता। विविधता मतलब वेरिएशन, ठीक है ना। जब सामग्री की इकाइयों में विविधता होती है, विविधता मतलब वेरिएंस होता है। वेरिएंस मतलब जब अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी के माता पिता एक सा व्यवसाय तो करते नहीं हैं। जैसे सभी के जो पिता हैं वो एक ही चीज़ नहीं करते, सभी के पिता बैंक में ही काम नहीं करते हैं। कुछ लोगों के पिता बैंक में करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो इस तरह से वेरिएंस आ जाते हैं। विविधता से मतलब है वेरिएंस, वेरिएंस का आना मतलब वेरिएशंस का आना। इसके बाद अगला है 6वां पॉइंट, अप्रत्यक्ष अध्ययन मतलब इनडायरेक्ट जो स्टडी होती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस रीति से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी को प्राप्त की जाती हैं जिनको जो उपयोगी होती हैं तथा जिनका पूर्व में ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण अर्थ जनगणना करते समय साक्षरता, आय आदि के बारे में भी ज्ञान हो सकता है। मतलब लिटरेट रेट क्या है और हमारी कंट्री में जो सेक्स रेशियो क्या है इसके बारे में हमें पता चलता है। संगणना रीति की सीमा एवं दोष, इसकी जो सीमा है लिमिटेशंस और इसकी जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेंसस जो मेथड है इसके जो डिसएडवांटेज है और साथ ही साथ इनकी जो लिमिटेशंस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अत्यधिक व्यय। अत्यधिक मतलब एक्सपेंसिव मेथड है, ये काफ़ी खर्चीली मेथड है। ये इसमें पैसा काफ़ी खर्च हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली जाकर, हर एक फैमिली में जाकर वहाँ से जानकारियाँ इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव, महंगी और खर्चीली मेथड है। और दूसरा पॉइंट है कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त। और ये जो मेथड है हम सभी जगह से सेम इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें रखना होती है। तो ये जो मेथड है ये रिजल्ट है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है लंबा समय तथा कठिन परिश्रम। ये जो मेथड है इसमें सालों लग जाते हैं। जब सेंसस शुरू होता है तो उसमें 8-10 महीने का समय लग जाता है सेंसस कंप्लीट करने में 1 साल का समय होता है। जैसे कि इस बार 2021 में जो सेंसस होना था उसका जो काउंटिंग थी बच्चों, वो काउंटिंग स्टार्ट हो जानी थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो स्टार्ट ना हुई और जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के कारण वो स्टार्ट नहीं हुई और उसको पूरा समय 1 साल तक का लग जाता। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई, कम से कम 1 साल का समय उसमें लग जाता है और काफ़ी हार्ड वर्किंग वाला ये काम है, काफ़ी परिश्रम भी इसमें लग जाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई होंगी। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, लिमिटेशंस बताएं। इसके बाद मैं आपको सैम्पलिंग मेथड के बारे में बताता हूँ। प्रति चयन के अंतर्गत समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ चुनी जाती है और उन चुनी हुई इकाइयों के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र में से छांटी गई सैंपल कहते हैं। वास्तव में समग्र में से कुछ इकाइयाँ इस प्रक्रिया को प्रति चयन कहते हैं। आपको सैम्पलिंग पता होगा, सैम्पलिंग मतलब होता है सैंपल लेना। कोई एक बहुत बड़ा गोडाउन है तो पूरे गोडाउन में हर एक चीज़ को हम चेक नहीं करेंगे, वहाँ से एक थोड़ा सा सैंपल लेके हम चेक करेंगे क्वालिटी वहाँ पर जो रखी हुई चीज़ है उसकी कैसी है, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई हुई बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे प्रति चयन मतलब सैम्पलिंग जो मेथड है इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है ना। ये एक तरह से मतलब छोटी सी चीज़ से हम बड़ी चीज़ के बारे में जानते हैं, बड़ी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन। स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंसी इसमें पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है सजाती है, जो सैंपल हम लेते हैं वही चीज़ हमें मिलती है बाद में, सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। पर्याप्तता मतलब इनफनेस, ठीक है ना, इनफ क्वांटिटी में वो चीज़ हमें अवेलेबल होती है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रति चयन के उद्देश्य मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रति चयन या फिर सैम्पलिंग मेथड्स के वो क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला है संगणना अनुसंधान की सत्यता की जांच। हम इस मेथड से सैम्पलिंग मेथड से जो सेंसस है उसकी ट्रूथफुलनेस को हम मेज़र करते हैं, उसको मापते हैं। दूसरा है समग्र प्रचलों का अनुमान। इसके अलावा जो समग्र प्रचलन हैं उनका अनुमान लगाते हैं, एजप्शन करते हैं। किसका एजप्शन करते हैं? कोई बड़ी चीज़ का एजप्शन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सार्थकता की जांच मतलब वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है कितना अनयूज़फुल है इसके बारे में भी हम टेस्ट करते हैं इस मेथड से। अगला पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया, और ये कॉन्टीन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका सर्वेक्षण में दक्षता लाना।
जो सर्वे होता है उसमें क्या लेकर आना, दक्षता लेकर आना, मतलब उसको निपुण बनाना, उसको वर्दी बनाना है, ट्रस्ट वर्दी बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद बच्चों आपको बताना चाहूँगा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस में क्या होता है, सेंसस में ब्रॉड तौर पे एक बड़े विस्तार के रूप में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं हर एक व्यक्ति तक जाकर, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है आपकी सेंसस मेथड में, संगणना विधि में, और हर एक जगह जाकर ये विधि है जिसमें हर एक व्यक्ति के पास जाकर डाटा को इकट्ठा किया जाता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। ये ब्रॉड मेथड है, जबकि जो सैम्पलिंग मेथड है ये शॉर्ट मेथड है और इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन इसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, जबकि सेंसस में एरर होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद का जो है नेक्स्ट जो पेजेस हैं उनके बारे में मैं आपको कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों आप एक बार और इन चीज़ों को डिटेल में पढ़िएगा अपनी बुक से और समझिएगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।